दोस्तों नमस्ते। आइए आज समझते हैं हमारे विचारों का हम पर होने वाला प्रभाव और हमारे विचारों का दूसरों पर होने वाला प्रभाव। और इसी तरह ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरों के विचारों का, उनके कार्यों का, उनके व्यवहार का हमारे ऊपर, मतलब हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि ये समझने की हम चेष्टा करते हैं तो और एक चीज़ हमारे ध्यान में आएगी, वो ये है कि विचारों को या फिर व्यवहार को, वो किसी के प्रति हम कर रहे हो, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा लाइफ लेसन्स की कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तिमत्व, हमारी पर्सनैलिटी जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालती है और दूसरों की पर्सनैलिटी या फिर उनका व्यक्तित्व हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, असर करता है। उसी प्रकार हमारे विचार और कार्य, हमारा व्यवहार भी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है और दूसरों का कार्य या फिर उनके विचार हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। अब जिस प्रकार हमारा प्रत्येक कार्य प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर और उनके कार्य हमारे ऊपर इक्वल प्रभाव, इफेक्ट, असर जिसको बोलते हैं, वो डाल रहे थे हमेशा। शायद हम सब ने एक तथ्य के ऊपर यदि थोड़ा सा ध्यान दिया तो हमें पता चलेगा कि जब मनुष्य बुरा कार्य करता है तो वह धीरे धीरे बुरा बनता जाता है, और यदि वह अच्छा कार्य करता है तो दिन ब दिन सबल, सक्षम, कैपेबल बनता जाता है। ये हर एक का अनुभव है और ये सच्चाई जब तक हम नहीं जान पाते तब तक हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारे व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व सबल, सक्षम और इफेक्टिव नहीं बन सकता। अब विवेकानंद या फिर हमारे आध्यात्मिक विचारवंतों ने कर्म के प्रभाव के बारे में भी काफी सारी बातें हमें बताई है। उसमें से कुछ शेयर करना चाहूंगा कि कर्म का जो प्रभाव है वो जितना ज्यादा तीव्र होता जाता है, डीप होता जाता है, उसकी ग्रेविटी जितनी बढ़ती जाती है, तो उसकी व्याख्या, उसकी डेफिनेशन भी उतनी इनलार्ज होती जाती है। यह हमें तब पता चलता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, जब हम अनुभव करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि उसका असर कितना हो रहा है। फिजिक्स का या फिर भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसका एक दृष्टांत या फिर उदाहरण लेते हैं कि जब मैं कोई कार्य करता हूं उस टाइम कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की वाइब्रेशन में चला जाता है या फिर होता है, और उस समय अन्य जितने भी मन या फिर व्यक्तित्व या फिर व्यक्ति उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वो मेरे मन में या फिर मेरे मन से प्रभावित हो जाएं। दिस इज फिजिकली या फिर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। देखिए, यदि हम एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य या फिर यंत्र एक सुर में बांध दिए हैं तो हम सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सभी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने जैसे हमें लगने लगती है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक किसी रूम में हमने जैसे बोला कि वाद्य रख दिए, उनको एक साथ बांध दिया, एक को छेड़ा जाए तो बाकी भी उसमें सुर मिलाना चालू कर देते हैं। कम ज़्यादा स्वरूप में वो आपस में एक ताल छेड़ते हैं, सुर छेड़ते हैं। बस यही बात
संभवतः हमारे मन के और विचारों के साथ भी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में उठने वाला हर एक विचार तरंग, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हमारे मन में उत्पन्न होने वाला, क्रिएट होने वाला हर एक विचार का तरंग इस भूमंडल में दूसरे किसी मन को या फिर व्यक्ति के मन को, जो बोलते हैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, उसे ढूंढते हैं और उस मन का जो विचार है, उसका प्रगटीकरण जो हुआ है, वह दूसरे मन के सिमिलर, बिल्कुल सेम विचारों के, मतलब वो सर्च में रहता है, उसकी खोज में रहता है, और जैसे ही उसे वो विचार वाला मन मिल जाता है तो वो उसके साथ मिलाप कर लेता है, उस विचार को ग्रहण कर लेता है। और शायद यही कारण है कि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव दुष्कर्म करने में या फिर अधिकाधिक उसमें इन्वॉल्व होने में ही उसको भलाई नज़र आती है, क्योंकि वो दुष्कर्म जो खुद करता है, बाकी जो, जैसे हमने आभा मंडल की बात की, तरंगों की बात की, विचारों का तरंग जो गलत रहता है वो उसमें समा जाता है और वो गलत चीज़ें करता जाता है। और शायद इसीलिए अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अच्छे विचार हमें अच्छा बनाएंगे और दूसरों के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। यही हमें हमेशा याद रखना है।